तारीख में आपको हमको सभी को पता है कि फिल्म उद्योग का फाइनेंस जो है वो केवल अंडरवर्ल्ड से ही आ रहा है, उसी के आधार पर टिके हुए, वरना केवल फिल्म प्रोड्यूस करके कमाने वाले और ऐसे 5-10% लोग ही बचे हैं, बाकी का सारा पैसा अंडरवर्ल्ड से आ रहा है। तो जब अंडरवर्ल्ड इस फिल्म उद्योग को फाइनेंस कर रहा है तो अपने टूल्स को यूज करेगा ही वो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। और आज हम इस चीज को, इस सच्चाई को सभी जान चुके हैं। पिछले 5 साल से ये सब बुरी तरह से हो रहा है। आप किसी का नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर? कोई इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल करना चाह रहा है? आप सभी हम इस चीजों को जानते हैं कि किसका कनेक्शन है, लेकिन हम चूंकि अनावश्यक रूप से कंट्रोवर्सी नहीं देना चाहते हैं जब तक हाथ में हमारे प्रूफ नहीं है। लेकिन आज जितने संकेत मुंबई कमिश्नर ने दिए हैं उसके बाद तो शायद कोई मामूली से मामूली आदमी भी जान सकता है कि वो कौन हो सकता है। जब वो कह रहा है कि कपड़ा निकालने वाले एक्टर का भाई और वो फिल्म, तो ये सब जानते हैं कि कौन है ये, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार सतीश मिश्रा बता रहे थे कि किस तरह से ये कनेक्शन है, और नाम हालांकि नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और यहाँ पर नेक्सस एक काम कर रहा है। वैसे फिक्सिंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। क्रिकेट का ये खेल हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन फिक्सिंग का खेल पाकिस्तान से डॉन दाऊद इब्राहिम खेल रहा है। फिक्सिंग के इस काले खेल में दुबई में बैठा डी कंपनी का पूरा अमला शामिल है। आईपीएल के मैच तो हिंदुस्तान की जमीन पर हो रहे हैं, लेकिन इन मैचों में हार जीत का फैसला दुबई में हो रहा है। और फिक्सिंग के इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में बैठा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम। डी कंपनी का पूरा नेटवर्क क्रिकेट के इस काले कारोबार से जुड़ा है। इस रैकेट का सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील है, और इस काम में उनकी मदद करता है दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे काम करता है डी कंपनी का फिक्सिंग का ये नेटवर्क। स्पॉट फिक्सिंग के काले खेल को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में बैठे बुकी दुबई में मौजूद 2 बड़े बुकीज सुनील दुबई और जूनियर कोलकाता से संपर्क करते हैं। सुनील दुबई और जूनियर कोलकाता दुबई से भारत में तैनात अपने जानकार सटोरियों को नंबर मिलाते हैं, और इसके बाद भारत के सटोरिये या तो किसी मिडिलमैन या फिर सीधे खिलाड़ियों से संपर्क कायम करते हैं। सुनील दुबई ऑलरेडी हमारे केसेस में वांटेड है क्राइम ब्रांच में, और वो वेल नोन बुकी है, दुबई बेस्ड है, ऑलरेडी वो वांटेड है। अभी इस केस में एग्जैक्टली वो वांटेड है या नहीं है, मैं इस स्टेज पे मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस चालू है। फिक्सिंग मामले में मुंबई पुलिस ने रमेश व्यास नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। रमेश सट्टेबाजी के लिए 92 फोन लाइंस को ऑपरेट करता था, जिनमें से 30 लाइन पाकिस्तान से आने वाली कॉल्स के लिए रिजर्व है। 30 of these mobile phones, as has already been reported, were being used by Ramesh Vyas to facilitate connecting bookies in India to bookies in Pakistan and Dubai via conference call. आईपीएल में जी कंपनी के नेटवर्क का इशारा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने भी 16 मई को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। हेलो, as of now, do we know any connections? अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन जरूर है, But I mean, surely you won't. लेकिन मैं नाम रिवील नहीं कर सकता। और दिल्ली पुलिस के खुलासे के बाद साफ हो गया है कि आईपीएल में फिक्सिंग का मास्टरमाइंड दुबई में बैठी डी कंपनी ही है। आईपीएल के डी कनेक्शन को लेकर अब सरकार के कान भी खड़े हो गए हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ दिल्ली से रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन। उसका नंबर बता सकता हूँ। तो कनेक्शन यानी साजिश जो है वो रची जाती है बाहर, लेकिन पार्टीज यहाँ पर होती हैं और उसमें बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। नुपुर मेहता मॉडल, अभिनेत्री और क्रिकेट की दुनिया में भी हलचल मचाने वाली अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है नुपुर। आपसे जानना चाहेंगे, ये खुलासे लगातार हो रहे हैं फिक्सिंग का, जो ये मामला सामने आया है उसके बाद अब हनी ट्रैप की बात हो रही है। ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की 2 हीरोइंस, उनसे लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी खिलाड़ियों की गिरफ्तारी से पहले।
इसे आप किस तरह से देखती हैं और आपका अनुभव क्या कहता है? खिलाड़ी के पास जब आप पहुंचते हैं इस तरीके से तो बहुत आसानी से खिलाड़ी उनसे घुल मिल जाते हैं, या फिर ये खिलाड़ियों से मिलकर यानी आप लोग बहुत ज्यादा खुश होती हैं, और ये कनेक्शन किस तरह से काम करता है? जी, मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड की हीरोइंस, पहली बात तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड की हीरोइंस के नाम नहीं आए थे, कोई मराठी हीरोइन का नाम आया था सामने, और अगर उनको पकड़ा गया है और सबूत है बाकायदा उनके खिलाफ, तो बहुत ही शर्मनाक बात है उनके लिए। जाहिर सी बात है कि हर कोई सेलिब्रिटी इससे जुड़ना चाहता है, तो हो सकता है कि वो लड़कियां भी क्रिकेटर्स से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ उनका नाम, अपना नाम देखना चाहती हूँ, और आईपीएल की एक भाग बनना चाहती हूँ। तो हो सकता है इस पूरे स्कैंडल में उनको वो आकर्षित हुई इनसे, और क्रिकेटर्स भी उनसे आकर्षित हुए, और वो कहा जाता है, एक कहावत है कि जो पकड़ा जाए वही चोर। तो यानी नुपुर, आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे मामले होंगे और बहुत सारे मामले सामने नहीं आते हैं, इसलिए छुपे रह जाते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो 3 क्रिकेटर्स पकड़े गए हैं ये बहुत छोटी मछलियां हैं, ये सिर्फ प्यादे हैं पूरी गेम के। तो गेम प्लान, मास्टरमाइंड हो सकता है कहीं और से ही चल रहा हो। बड़े मगरमच्छ अभी भी बाकी हैं, एंड आई थिंक सीबीआई अपना पूरा काम करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज अपना पूरा काम करेगी उनको पकड़ने के लिए। चलिए, यहाँ अतुल वासन हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल से जानना चाहेंगे, ये छोटी मछलियां इनकी बात करें, बड़े मगरमच्छ जो है वो यहाँ पर बचे हुए होंगे, क्या आपको लगता है कि बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत बड़ी संख्या में होंगे, या उन्हें बचाने की कोशिश शुरू हो गई है? देखिए, अगर ये समझा जाए कि सिर्फ यही है और यही करते थे और इन्हीं के साथ पूरा जो बिजनेस चल रहा है, इतने करोड़ों रुपए जो आप कल परसों से गिरा रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक हंसी वाला हास्यास्पद बात होगी। मुझे लगता है नहीं, कि ये बात सही है। बीसीसीआई के प्रमुख बचाने में आ गए, कह रहे हैं कि बचाने की बात नहीं हो, हाँ, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए वो क्या है, क्योंकि अब ये लोग फंस गए, इन्हीं की सर्वेलेंस चलती रही, इनके अगेंस्ट खिलाफ सबूत थे, इन्हीं के ऊपर करके पुलिस ने पकड़ा है, बाकियों के पास अभी नहीं है। और बाकी जब ऐसे काम होते हैं तो और ज्यादा समझदार हो जाते हैं और ज्यादा चालाक हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पर जब जो बुकीज का लिंक निकला है और बुकीज से लिंक निकलते निकलते मुझे लगता है ये धंधे पे कुछ चोट जरूर पहुंचेगी। वो खुले गर्म जोशी से ये काम नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। हर बच्चे के पास 4-4 बुकी के नंबर रहते हैं फोन पे, स्कूल से ही बैट लगानी शुरू करते थे शाम को, मैंने देखा है ये। तो ये कल्चर बनता चला जा रहा था। मुझे लगता है इसका होना जरूरी था। क्रिकेट के लिहाज से फिक्सिंग की जरूर है, पर ये जो बुकिंग है अनऑफिशियल जो चल रही है, बैटिंग गैम्बलिंग इंडस्ट्री, जिसके हमने देखा है कि इसका जो रेवेन्यू है, इसका जो प्रॉफिट है वो बाहर जा रहा है और गलत कामों में इस्तेमाल ही होगा और देश के खिलाफ ही होगा, देश के खिलाफ ही होगा। लिंक निकलते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी एक बात है और ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है बनिस्बत जो हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग। नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है और इस खतरे की ओर सबका ध्यान जाना चाहिए और शायद खिलाड़ी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पद्मपति जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पद्मपति जी, आपका कोई सवाल नूपुर के लिए? नहीं, नूपुर से मैं क्या सवाल करूंगा। नूपुर ने अपने आप जवाब दे दिया है कि कुछ प्रसिद्धि पाने के लिए बॉलीवुड तारिकाएं जो हैं वो खिलाड़ियों के पास जाती हैं। और नूपुर, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि क्रिकेट का और फिल्म इंडस्ट्री का और खासतौर से बॉलीवुड की हीरोइनों का कितना पुराना नाता और कितना गहरा नाता रहा है, जिसमें शर्मिला टैगोर और टाइगर पटौदी जैसे तो बाकायदे विवाह भी किए और न जाने कितनों ने रोमांस किया, कितनों ने फिल्म में काम किया, सफल नहीं हुए। आप इस संबंध में क्या कहेंगी कि आज की हीरोइनें जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ किस तरह से फीलिंग बढ़ाती हैं? जी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हीरोइंस ही सीन बढ़ाती हैं या वही रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड होती हैं। अगर कोई रिलेशनशिप है तो इट इज ऑन म्यूचुअल बेसिस फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों की रजामंदी से ही एक रिश्ता बनता है। तो इसमें सिर्फ हीरोइन को बदनाम करना तो जायज बात नहीं है। और बहुत लाजमी सी बात है कि हम क्रिकेटर्स की ही बात क्यों करते हैं। क्रिकेटर्स सेलिब्रिटी हैं तो उन्हीं को हम दोषी ठहराते हैं। ये तो दुनिया से, मतलब जब से दुनिया शुरू हुई है तब से परंपरा चली आई है कि एक आदमी खूबसूरती की तरफ आकर्षित होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, आकर्षित तो होता है, लेकिन ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है? क्योंकि ये रिश्ता तो विवादों का रिश्ता बन जाता है आखिर में, ऐसा देखने को मिल रहा है। बहुत दूर तक जाता है ना। दरअसल वो मामला कहीं अंत में कहाँ आया है, ये आप देख रही हैं कि हनी ट्रैप जो हो रहा है, ये अगर बॉलीवुड के माध्यम से हो रहा है तो कितना भयावह, कितना खतरनाक है और इसका अंजाम कितना भयावह होगा, समझ नहीं आता। ये एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। विश्वामित्र फिसल गए थे
तो ये क्रिकेटर्स क्या चीज है। और पर ये है कि अब ये जो कमजोरी है हिस्टोरिकल, इसका फायदा ये जो एलिमेंट्स उठा रहे हैं, इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। ये विश्वामित्र की बात कर रहे हैं। नुपुर आपसे जानना चाहेंगे, अतुल जो है वो विश्वामित्र की बात कर रहे हैं कि उनका मन डोला, तो ये तो क्रिकेटर साधारण इंसान है, लेकिन जो खतरे हैं यहाँ पर आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि जब लड़कियां पहुंचती हैं क्रिकेटर्स के साथ, तो जो सट्टेबाज हैं, जो यहां पर कहानी आ रही है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश होती है, सेक्स टिप बनाए जाते रहे हैं, बनाए जाने की बात चल रही थी, क्या लड़कियों को जानकारी होती है? अगर उनके तक ये बात जाती है, उन्हें जानकारी होती है, तो क्या फिर आगे भी वो जाना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे? क्योंकि इसमें बड़ा खतरा है। देखिए, क्लिपिंग्स बनाई जाती हैं, एमएमएस बनाई जाते हैं और फिर क्रिकेटर्स को ब्लैकमेल किया जाता है। ये बात आज मैं भी पहली बार सुन रही हूं, पर बहुत गलत है। मुझे ये लगता है कि अगर एक क्रिकेटर और एक अभिनेत्री का रिश्ता है, उसका फायदा कोई तीसरा आदमी उठाए, तो वो बात बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। रिश्ता आपस में रहना चाहिए। तीसरे आदमी की इंडल्जेंस इन इटसेल्फ इट्स वेरी रॉन्ग। जी हाँ, सवाल नूपुर, हनी ट्रैप में मान लीजिए कोई बॉलीवुड की हीरोइन और एक खिलाड़ी से जुड़ती है और उससे पेशकश भी करती है 1 करोड़ की, 50 लाख की, और उससे ये वादा ले लेती है कि फलाने ओवर की इस गेंद को तुम 9 बॉल करोगे या वाइड करोगे, और उसके माध्यम से वो सटोरी है और वो जो किंग पिन है वो 10-20 हजार करोड़ कमाते हैं। तो क्या ये रिश्ता क्या बहुत भयानक खतरनाक नहीं है, और किस अंजाम की ओर जा रहा है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बॉलीवुड हीरोइन या कोई एस्टैब्लिश्ड पर्सन ऐसा कोई काम करेगा और सटोरियों की बात सुनकर एक क्रिकेटर को फंसाएगा, एक खिलाड़ी को फंसाएगा। हम लोग सब लोग सिविलाइज लोग हैं एंड लेट्स नॉट डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। हमको उनकी खेल की पवित्रता पे शक नहीं करना चाहिए। पर इसी के साथ मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि ग्लैमरस दिखती हैं और वो सिर्फ बॉलीवुड का नाम लेके या सिर्फ अभिनेत्री होने का खिताब पाने के लिए वो ये सब काम करती होगी। हो सकता है वो असलियत में अभिनेत्री ना हो सकता है वो बॉलीवुड से रिलेटेड भी ना हो, पर क्योंकि वो खूबसूरत है, सटोरिये उनको इस काम पे लगा देते हैं और बॉलीवुड का नाम खराब करते हैं। चलिए, यानी कि सटोरिये जो हैं वो अपनी चाल चलते रहते हैं, अभिनेत्रियों को भी उस तरफ ले जाना चाहते हैं, ले जाते हैं, और क्रिकेटर्स को भी जहां दोनों नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन दोनों को नहीं पता चलता है कि ये हनी ट्रैप है और इसमें फंसना कितना घातक हो सकता है, कितने खतरे वाली बात है, और इससे न सिर्फ अपना बल्कि देश का, क्रिकेट का और सबका नुकसान होता है। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। पद्मपति जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नुपुर, आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।